दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जानिए उत्तराखंड पंचायत चुनाव के ताज़ा अपडेट। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जिन प्रत्याशियों का दो जगह मतदाता सूची में नाम है, उनके लिए यह पंचायत चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण व संकट खड़ा कर देने वाला रहेगा। क्योंकि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन में जा सकता है और वहां से उनके निर्वाचन को निरस्त करा सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग को स्पष्ट आदेश है कि पंचायत चुनाव पंचायती राज एक्ट के अनुसार ही कराए जाएं और उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत और निकाय यानी शहरी और ग्रामीण दोनों ही मतदाता सूची में नाम दर्ज वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं और उनका निर्वाचन अवैध माना जाएगा। और ऐसे उम्मीदवार यदि चुनाव हार भी जाते हैं तो भी अवैध रूप से चुनाव में प्रतिभाग करने का दाग उनके माथे बना रहेगा। इतना ही नहीं, एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने रहेगी कि चुनाव जीत जाने की स्थिति में और किसी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने पर पार्टी उन्हें ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में अपना अधिकृत उम्मीदवार तय करने में भी परहेज करेगी। क्योंकि उनका निर्वाचन कभी भी रद्द होने की संभावना बनी रहेगी, तो कोई भी पार्टी संभवतः अपने लिए ऐसा संकट खड़ा नहीं करना चाहेगी। दोस्तों दूसरी ओर डबल वोटर मामले में उत्तराखंड में दोहरी वोटर आईडी वाले प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और संभवतः 1-2 दिन में यह क्लियर होने वाला है। इधर याचिकाकर्ता शक्ति बरतवाल ने राज्य के 500 ऐसी प्रत्याशियों के नाम आयोग को सौंप दिए हैं जिनके नाम 2 वोटर लिस्ट की सूची में शामिल है। याचिकाकर्ता ने आयोग से मांग की है कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रदेश में 12 जिलों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। हाई कोर्ट में लगी याचिका के आधार पर पहले जहां चुनाव को स्टे किया गया था, तो अब मामला दोहरी वोटर आईडी वाले प्रत्याशियों की वैधता पर आकर टिक गया है। हालांकि चुनाव के नोटिफिकेशन को लेकर के पूर्व में हुए असमंजस के बाद कोर्ट ने आयोग को चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी और स्टे भी हटा लिया था। इसके बाद चुनाव पर असमंजस तब गहराने लगा जब दूसरी याचिका में दोहरे वोटर आईडी रखने वाले प्रत्याशियों को चुनाव से बाहर रखने की